वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो की स्किप ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है खास। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे बोलते हैं। यदि इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ते, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत ही आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव फॉर्म में बोलना सीख जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर दिए गए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से, मैं हर बार कहता हूं बहुत ही ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। तो यह रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद हैड। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करिए, नहीं किया जाएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। एक बार और रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट, हैड, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड आप बोलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि सेंटेंस वाक्य बोलते कैसे हैं। तो यह रहा पहला एग्जाम्पल आपके सामने। वह गिरफ्तार हो चुका था। जैसे कहते हैं ना, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह गिरफ्तार हो चुका था, वह गिरफ्तार हो चुका था। ही हैड बीन अरेस्टेड। ही हैड बीन अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो चुका था। वह घर पर मार खा चुका था। ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं, वह घर पर मार खा चुका था। ही हैड बीन बीटेन एट होम। वह घर पर मार खा चुका था। ही हैड बीन बीटेन एट होम। यह पाठ पढ़ाया जा चुका था। यह पाठ पढ़ाया जा चुका था। दिस सब्जेक्ट, यह पाठ, दिस सब्जेक्ट हैड बीन कॉट। दिस सब्जेक्ट हैड बीन कॉट, यानी हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का। मुझे इस बारे में बताया जा चुका था। आई हैड बीन टोल्ड अबाउट इट। जब भी हैड बीन के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में। आई हैड बीन, मुझे बताया जा चुका था ना। आई हैड बीन टोल्ड अबाउट इट, मुझे इस बारे में बताया जा चुका था। अगला वाक्य आपके सामने। घर की सफाई हो चुकी थी। घर की सफाई हो चुकी थी। द हाउस हैड बीन क्लीन्ड। ध्यान दीजिए, घर की सफाई हो चुकी थी। द हाउस हैड बीन क्लीन। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। उसे इसके लिए डांट पड़ चुकी थी। डांट पड़ चुकी थी। ही हैड बीन स्कॉल्डेड। ही हैड बीन, उसे पड़ चुकी थी। ही हैड बीन स्कॉल्डेड फॉर इट। उससे इसके लिए डांट पड़ चुकी थी। ही हैड बीन स्कॉल्डेड फॉर इट। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन समझते हैं। हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब कोई किसी से पूछता है तो उसको हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा वाकई सेंटेंस शुरू होगा कैसे, यानी आप सेंटेंस बोलेंगे कैसे। यह रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। सबसे पहले आप हैड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैड बोलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट बोलिएगा। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड आप बोलेंगे। हैड, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड आप बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आप सीखेंगे। क्या उसे इस बारे में बताया जा चुका था? हाँ या ना, है ना? इसका उत्तर आप हाँ या ना में देंगे। क्या उसे इस बारे में बताया जा चुका था? हैड ही बीन, क्या उसे, हैड ही बीन टोल्ड अबाउट इट। हैड ही बीन टोल्ड अबाउट इट। क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया था? हैड योर होमवर्क, हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड। हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया था? हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड या फिनिश्ड। क्या उसे इसके लिए घर पर मार पड़ी थी? क्या उसे इसके लिए घर पर मार पड़ी थी? हैड ही बीन बीटेन फॉर इट एट होम। हैड ही बीन बीटेन, क्या उसे मार पड़ी थी? फॉर इट, इसके लिए, एट होम, घर पर। क्या उसे दिल्ली से यहां लाया गया था? क्या उसे दिल्ली से यहां लाया गया था? हैड ही बीन टेकन हियर।
हैड ही बीन टेकन हियर फ्रॉम दिल्ली, क्या उसे दिल्ली से यहाँ लाया गया था? हैड ही बीन टेकन हियर फ्रॉम दिल्ली। क्या मारा जा चुका था, क्या वह मारा जा चुका था? हैड ही बीन किल्ड, क्या वह मारा जा चुका था? हैड ही बीन किल्ड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन, यानी कहाँ, कब, क्यों, कैसे वाले जो वर्ड होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन। अंग्रेजी बोलते समय WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, वाई का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यह रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। WH वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हैड के बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नेगेटिव है तो नॉट बोला जाएगा, उसके बाद बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, हैड, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव नॉट, बीन, वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। यह कहाँ से लाया गया था? देखिए कहाँ आ गया ना WH वर्ड, कहाँ से? फ्रॉम वेयर हैड दिस, यह हैड दिस बिन टेकन, फ्रॉम वेयर कहाँ से, हैड दिस बिन टेकन, यह लाया गया था। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। इनमें से कौन सी किताब बिक चुकी थी? विच बुक ऑफ दिस, विच मतलब कौन सी किताब, विच बुक कौन सी किताब, ऑफ दिज इनमें से, विच बुक ऑफ दिज हैड बीन सोल्ड, विच बुक ऑफ दिज हैड बीन सोल्ड। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें घर पर डांट क्यों पड़ी थी? वाई हैड यू बीन स्कॉल्डेड एट होम, वाई हैड यू बीन, देखिए वाई को पहले है ना, क्यों, WH वर्ड, वाई हैड यू बीन स्कॉल्डेड एट होम, तुम्हें घर पर डांट क्यों पड़ी थी? वाई हैड यू बीन स्कॉल्डेड एट होम। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। किस दुकान से ड्रेस खरीदा गया था? किस दुकान से? फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच शॉप हैड दिस ड्रेस बीन बॉट, फ्रॉम विच शॉप हैड दिस ड्रेस बीन बॉट, किस दुकान से ड्रेस खरीदा गया था, खरीदी गई थी? फ्रॉम विच शॉप हैड दिस ड्रेस बीन बॉट। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।